अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक नहीं बल्कि बहुत सारी से लोगों पे जो टॉपिक चल रहे हैं सोशल मीडिया पे उनके और बारे में बात करने के उसमें लिए बात आज करेंगे। आए हैं। और ये हमारा असली रिएक्शन है, वो रिएक्शन नहीं है जो जाली रिएक्शन होता है। यानी कि जो लोग सोचते हैं, हाँ जो जी, लोग उनके बारे में कहते हैं, हम उस पे बात करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे आजकल फिजा अली की शादी उन्होंने की है, तो उनकी शादी ऐसा लगता है कि ईरान से भी बड़ा हमला उनकी कोई शादी ने कर दिया है कि सारे पाकिस्तानी जो है ना पागल हो गए हैं कि जिन्होंने शादी क्यों कर ली है। और वो हो हैरान गई क्यों है। होते अगर कोई शादी ना करे उस पे भी उनके सवाल उठते हैं, और अगर कोई करे नहीं तो नहीं उन नहीं पे भी वो कहते सवाल हैं और शादी क्या ना, कर रहे हैं। पाकिस्तानी कहते हैं शादी ना करे। तो ये तो हिंदू कहते हैं कि भाई जो औरत पहले से यानी कि जो शौहर मर जाए या शौहर छोड़ दे उसको दोबारा शादी का हक नहीं है। नहीं तो ये नहीं, तो हिंदुओं की रस्म पे चल रहा है। पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि औरतें और आदमी शादी ना करें, वैसे लिविंग रिलेशनशिप में रहें। अच्छा, अंग्रेजों की तरह रहें। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो फिर खुश रहते हैं। और अब हम बात करते हैं कि फिजा अली का जो शौहर है उसके बारे में बातें कर रहे हैं जी। बड़ा शरीफ है, बड़ा मस्कीन है बेचारा, बेचारा, कहाँ फंस गया है कहाँ और फंस गया क्या है। क्या हो गया इसके साथ। देखो, 4 क्योंकि बच्चों वो का वो जो बाप है। फिजा अली है ना, वो रामजाम ट्रांसमिशन में जो उन्होंने वो डॉक्टर के साथ किया ना, तो इस वजह से लोग कह रहे कि बेचारा ये तो फंस गया है। लेकिन बात यह है कि लोग फैसला नहीं कर सकते किसी की जाती जिंदगी का, कि जाती जिंदगी में उसने क्या क्या छीला है। और पाकिस्तानियों हाँ। की आदत है, सोशल मीडिया तो अब ना खानदान बन गया है। जैसे खानदान वाले नहीं चुन चुन कर उम्रों के ऊपर बातें करते हैं कि इसकी उम्र इतनी ज्यादा है, इसकी उम्र इतनी कम है, इसकी शक्ल इतनी है, ये तो बूढ़ी हो गई है, ये तो ऐसे हो गई है, ये तो तो जवान वैसे हो ये गई है। लोगों के घरों से खाते पीते हैं या लोगों के घरों से इनके लिए पैसे आते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं इनको कि वो बातें करते हैं? उनका क्या हक होता है कि उनके बस बारे में ये ऐसे कहें? बस ये जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, इनको इसी यही गम खा गए हैं कि बुशरा अंसारी ने शादी क्यों कर ली, फिजा अली ने क्यों कर ली, डॉक्टर नबीहा वाला केस देख लें, वो खैर, गायब वो हो तो गए। कुछ ड्रामे वो खुद वो भी कर लेते हैं ना, वो तो क्योंकि करते वो हैं। ड्रामा क्वीन होते हैं हाँ, वो सारे। तो करते हैं, लेकिन आजकल वो पीछे पीछे फिरता है, वीडियो बनाता है वो खोकर, हाँ। हारिस खोकर नबिया के का वो इयररिंग्स वगैरह ठीक करता फिर बागों में। अच्छा, बागों। आजकल फिर हाँ सुलह हो हाँ गई, हाँ कोई हाँ नई फिल्म की तैयारी हाँ होगी कि हाँ। क्या अब लोगों आप को देखिए, वो बेवकूफ जो बनाए। रजब भट्ट नामी एक आदमी है, 2 टके का एक हाँ जी। यूट्यूबर टाइप है बना कभी हुआ। वो मजहब के पीछे और चलता है, उसकी कभी बीवी क्या को करता है, कभी क्या करता है। उसकी बीवी को बेचारा बेचारा कह रहा है पूरा पाकिस्तान। और वो जो लड़कियां बेचारी रेडी पर चीजें बेचती हैं, रेडियों पर रिक्शे चलाती हैं, उन्हें तो ये पाकिस्तानी नहीं, तो ये बेचारा नहीं लोग कहते। उनके घर वो गए, उन्होंने देखा इंस्टाग्राम इसकी पर, बीवी को बिचारी है। नहीं नहीं, इंस्टाग्राम पर सुपर हिट हुई हुई है। दोनों दोनों ड्रामा चला रहे हैं, वो भी एक सानवी घर से थी, तो अच्छा। दोनों मिलकर ड्रामे चला रहे हैं, तो उनके पीछे लगे हुए बेचारी बेचारी कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा। वहां से आते हैं ये लोग, क्यों अच्छा, सोशल मीडिया अभी पे जी ये लोग छाए ये हुए लोग हैं? कहते हैं जी टिकटॉक जो वजह है औरतों को, जो औरतें मर रही हैं, टिकटॉक है इसके पीछे। हाँ। मैं इन लोगों से ही पूछना चाहती हूँ कि जब से दुनिया बनी है, जब कोई सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त गुनाह औरतें कैसे कर रही थी? एक दो हर और सब वक्त कर से रही होते थी। रहते थे, और लेकिन बस, वो लोग सुनते थे, अब देखते हैं। हाँ, बस फर्क बस ये है फर्क ये आ कि अब गया देखते उसमें। हैं, लेकिन गुनाह उस वक्त से हो रहा है जब से दुनिया बनी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों का इम्तिहान लेना है। और टिकटॉक इसकी वजह नहीं, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जो टिकटॉक पे काम कर रहे हैं, इज्जत से काम असल कर रहे मेरी हैं। नज़र में ना, जो लोग ये सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं ना, उनको इन चीज़ों का यानी कि वो लायक नहीं थे जिनको ये मिला है। हाँ जी, बिल्कुल। तो अब ये है कि बंदर के हाथ में उस्तरा भी आ गया है, जो पिंडो थाव में रहते हैं लोग, उनके हाथ में आ गया टिकटॉक। तो फिर जी दीदार साहबा ने एक नया शोशा छोड़ा है कि रेशम नेगेटिव खातून है, वो अच्छी तो नहीं, ये उनसे तो बच दोनों के रहें। दोस्त होते थे, हाँ, अक्सर तो बड़े वो गहरे अब ये नहीं दोस्त थे। पता कि इन्होंने मिलके प्लानिंग की है कि हम हिट हों, हम भी एक चलाएं इस तरह का हिट होने अच्छा, का। यानी कि ड्रामे करते हैं हाँ, लोगों ड्रामे के करें। सामने, मैं तेरे और पीछे बोलूंगा, तुमने हाँ, मेरे पीछे बोलना है, हिट दोनों होंगे। जबकि रेशम को ऐसी, मुझे तो देखने में वो अच्छी खातून लगती हैं, लेकिन पता नहीं अब ये हम क्या नजदीक करें। के नहीं है उनके कि हम कह सके कि ये बुरे हैं बिल्कुल या अच्छे हैं, क्योंकि हमारे ना तो वो हमसा हैं, बिल्कुल। ना वो हमारे अच्छा, दोस्तों जब में। रमजान शरीफ में जो प्रोग्राम हुए हैं, वो ताबिश नामी बंदा है एक, जो छोटी छोटी आंखों वाला, जो फिल्म में भी आया, फिल्में नाकाम हुई हैं इनकी दो जो भी आई हैं। वो अच्छा, रमजान में वो तो शान की और उसकी जो फिल्में आई हैं, और उसमें ये ताबिश नामी भी आ गया, कूद पड़ा है। अच्छा। तो ये बड़ी यानी कि जूम मैनी बातें करता है, ये भी गंदी गंदी बातें करता है। और बाकी वो मेरी जो नजर से वो भी एक। जुवेरिया हाँ सऊद की जी। बीवी, जो इतनी मोटी सांड जैसी वो, और फिर वो निदा यासर, ये सब सारी औरतों ने ना 2 नंबर किस्म के मौलवी बिठा के गंदी गंदी बातें अपने और स्टूडियो पता से नहीं ये सुनाते हैं। मौलवी लाते कहाँ से, क्योंकि खुद ही मौलवी बनाए हुए हजरात तो हैं पहले कहते थे कि तस्वीर ये गुनाह है, मौलवी लेकिन नहीं अब वो है, ये मौलवी मौलवी उधर ही नहीं, बैठ गए हैं। नहीं, ये ये तो मौलवी बड़ी नहीं है, बल्कि अजीब सी बात है। ये मौलवी कम्युनिटी को बदनाम करने वाले लोग हैं। अच्छा, उनको बदनाम कर रहे हैं ये इस लोग। मामले में ना इन सबको आवाज उठानी चाहिए, जो पाकिस्तान के सही मौलवी हैं, कि अगर ऐसे इन्होंने मौलवी बिठाए तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अच्छा। और
ठीक है, तो ये रमजान में आपने देखा कि कितना गांधी बहुत ने बहुत कितना मैंने वो गंद एक किया हुआ देखा, है। वो एक तो बंदा क्या ये सवाल टिकटॉक कर है? रहा था कि मुझे खारिश हो अब रही है, आप मुझे उन्होंने कहा बताएं, कहाँ हो रही है, तो उसने नहीं नहीं, आप मुझे बताएं कि क्या ये टिकटॉक है? नहीं, ये ये जो तो टीवी के टीवी, चैनल हैं ये टिकटॉक है? मेरे ख्याल में इस वक्त जो टीवी चैनल्स हैं प्राइवेट, और जो लोग यानी कि अपनी रेंटिंग के लिए और अपने पैसे कमाने और एड लेने के लिए जो उन्होंने गंद मचाया हुआ है, वो यूट्यूबरों से भी ज्यादा गलीज तरीन जगह और पे फिर चले ये गए। अच्छा बातें जी, पॉडकास्ट जो हो रही हैं, हाँ जी। पॉडकास्ट भी इतनी वल्गर हो रही हैं, उसमें शेर मियां दाद जवाद अहमद जैसे लोग अपनी बेइज्जतियां करा रहे हैं और पता नहीं वो एक माफिया मांग रहे बंदा हैं कि जी अब चश्मे हम लगा के कवालियां नहीं बैठा होता गाएंगे, है, उनसे अब हम सवाल नेक पूछते हैं। बुजुर्गों की कवालियां नहीं गाएंगे जी, मैं अब तौबा करता हूँ। अजहर के सामने वो शेर मियां दाद साहब कह रहे हैं कि मैं तौबा करता हूँ, मैं कवालियां नहीं गाऊंगा। तो ये देखे नहीं ना तो ये कैसी बात ब्रॉडकास्ट, है। ये जाते उनमें क्यों हैं जब अपने इनको आप पता है कि मेरी बेइज्जती होगी, लेकिन ये सोशल मीडिया वो पे। इसलिए जाते हैं क्योंकि इनको टीवी के प्रोग्राम नहीं मिलते, तो अब ये अपने आप को हिट कराने लग जाते हैं, फिर लोग इनको बुलाते हैं, अब ये बदनाम होके इज्जत पाते हैं इस तरह यानी के कि जो लोग। बदनाम होंगे तो नाम हाँ होगा। हाँ हाँ, लेकिन बदनाम। पता नहीं वो बंदा जो चश्मे पहन के वो सूटेड बूटेड लोगों से, अजहर, जो अजहर नाम है उसका, सवाल हाँ, करते, मैं उसको कहता हूं कि वो रंगबाज, बड़ा मेरा रंगबाज है। ब्रॉडकास्ट रखे लेकिन लाइव चलाएं, कोई कटिंग नहीं होगा, अच्छा, फिर उसके मैं अब आते जवाब हैं जी दूंगा। रूबी अनम की तरफ। वो जो स्टेज के अदाकारा रही हैं बहुत अरसा, कुछ अरसा पहले बुशरा अंसारी को उन्होंने कहा जी कब्रों के डिजाइन देखे, ये क्यों वीडियो बनाती हैं, इनको शर्म करनी चाहिए, हमारी माओं से बड़ी हैं। आज नया मैंने वीडियो देखा तो उसमें कह रही है फनकारों की जिंदगी इतनी खराब होती है, लोग इनकी उम्रों के बारे में बातें करते हैं, शर्म आनी चाहिए लोगों को। जो लोगों की उम्रों के पता नहीं फनकार हैं बेचारी कैसे स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचती हैं, बड़ी मुनाफिक औरतें ये पाकिस्तान की, इनको पहले सोचना चाहिए बातें करने से पहले। और डॉक्टर उमर आदिल, हाँ वो एक है, जिस तरह बेचारे का अभी तक तो ये डॉक्टर साहब का पता नहीं चला कि वो मर्द है कि वो औरत है, क्योंकि उसके अंदाज और उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है हाँ कि जी, औरत है, हाँ लेकिन जी, बाहर वो बाहर से मर्द है। अब उनका पता नहीं चलता, वो किसी औरत को बहुत नेक बना देते हैं डांसर को स्टेज हाँ की, जी, हाँ जी। और किसी अच्छी भली को बुरा कहने यानी कि लग उनके जाते पास हैं। सर्टिफिकेट मिलते हैं कि ये ठीक है और ये गलत है, ये ठीक है और ये गलत है, वो बाप लगा हुआ है सबका, सबके लिए वो बोलता और रहता ये है। जो 2 फिल्में इन्होंने बनाई हैं अभी पाकिस्तान वालों ने, बहुत यानी कि मज़का खेज हैं। शान जो है 200 साल का बाबा लग रहा है फिल्मों में, फिल्म में अपनी में, जो बुल्ला फिल्म बनाई है। और कोई उसने अपना चेहरा ठीक नहीं किया, कोई बॉडी बिल्डिंग से जिस्म नहीं बनाया। तो बॉडी बिल्डिंग वो कर सकता है बेचारा, वो दूसरी उसकी फिल्म में जिम हो मायरा गई। खान जो है, और दूसरा वो कौन है जीतो पाकिस्तान में जो आता है, क्या उसका नाम है लड़के का, उस वो आया जी नंगा तिरंगा ब्रीक ब्रीक बाजू लेकर, यानी कि पहले मैं अपने बाजू बनाऊं, कोई जिम करूं। शाहरुख नहीं, खान वगैरह उसमें को पैसे देखा है? लगेंगे और टाइम लगेगा, नहीं इनके पास नहीं, टाइम होता आप नहीं है। ऐसे टाइम नहीं होता। शाहरुख खान से बड़े हैं क्या? इंसान जब किसी फिल्म में आता है उसके लिए मेहनत करता है। ये पाकिस्तानी चाहते हैं कि हम मेहनत भी ना करें और हम हिट हो जाएं। दोनों फिल्में तकरीबन फ्लॉप हैं और टाइम यानी पास कि हैं। इससे और अच्छा किसी टाइम फेसबुक पे ड्रामा देख ले, किसी बच्चों ने जो क्रिएट किया होता है, वो अच्छा नहीं होता नहीं, है। वही ड्रामे, डॉक्टर नबिया वाला ड्रामा अच्छा है से। वो तो बहुत डॉक्टर फेमस नबिया ड्रामा वाला है, और आजकल वो खामोश है। शायद किसी नए ड्रामे, आप लोग बिल्कुल ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि कोई उनकी नई किस्त आ सकती है जिससे आप लोगों को एक अजीब किस्म की, और वो रजब बट भी आजकल और डक्की भी खामोश है, ये सब सोच रहे हैं कि हम कौन से ड्रामे, तलाकी भी करा चुके हैं, सब कुछ करा अपने चुके घर हैं। की सारी प्राइवेसी भी दिखा हाँ चुके जी, हैं, बिल्कुल। और सब कुछ दिखा चुके हैं। अब क्या रह गया कि जिसको पेश करके देखिए हम जी, आगे जाएं। ये पब्लिक को ना, पाकिस्तानी पब्लिक को ये सोचना पड़ेगा कि वल्गैरिटी क्या होती है हाँ जी। और मॉडर्न पन क्या होता है। इसमें बड़ा फर्क है, मॉडर्न चीज होना और वल्गैरिटी होना बड़ा फर्क है। अपने घर की एक एक ईची बीची बताना और एक वैसे व्लॉग बनाना हाँ जी। जो क्रिएटिव हो, जो लोग बड़े अच्छे इन अच्छे लोगों व्लॉग ने तो बनाते अपने हैं। घर के वॉशरूमों को भी नहीं छोड़ा, उसमें भी इन्होंने वीडियोस तो बनाए, ये तो फिर फिर तो ये बात ना होगी। फिर इससे अच्छा है ये कि कौन ये सा भी लोग है भाई। फिर इससे अच्छा तो फिर ये है ना कि ये वो दूसरी फिल्में बनानी शुरू कर दें बेगैरती वाली। हिट होंगे क्योंकि और पीछे पैसे बचा, कमाएंगे, पीछे क्योंकि बचा क्या है? पैसा कमाना इन लोगों का काम है, बाकी लोगों को कंटेंट देना इन लोगों की तो इन क्रिएशन लोगों नहीं ने है। तो सोशल मीडिया को बदनाम कर दिया, टिकटॉक को बदनाम कर दिया, टीवी चैनल्स को बदनाम कर दिया। ऐसे लोगों को छांट छांट के ना तो टीवी गवर्नमेंट को चैनल निकाल भी देना आपको चाहिए। पता है अब ऐसे प्रोग्राम दे रहे हैं कि जिनसे किसी को कोई सीखने को तो कुछ मिल नहीं सकता, लेकिन वो मिल सकता है कि जिस तरह यूट्यूब वालों को लोग बुरा कह रहे हैं ना, इसी तरह इन लोगों को भी एक चले जगह जी, अब कहेंगे। इसी के साथ हम अपनी ये गपशप बंद करते हैं और आप हमें बताएं कि आप कितने मुत्तफिक हैं हमारी बातों से। और और अगर आप नहीं भी बताएं, हैं तो फिर भी बताएं, बताएं क्योंकि हम कोई यहाँ शेक्सपियर नहीं बैठेंगे आप लोगों को लिए अच्छे अच्छे मशवरे दे और बिल्कुल। अच्छी अच्छी बातें करें जो हमारे दिल में है, बिल्कुल। जो हम सारा दिन देखते हैं अपने काम करने के बाद। ये नहीं है कि सारा दिन ही हम फेसबुकों पे बैठ के आप लोगों को देखते रहते हैं, लेकिन जो हम एक्सेप्ट करते हैं ना, देखते हैं, वो हम अपने इन लोगों से शेयर करते हैं और देखते हैं कि ये वीडियो कहाँ तक आप लोग लेके जाते हो, ठीक और है इस जी, पे आप आप खुश लोग रहें हमसे मुत्तफिक हो या नहीं हो, और आप खुश रहें, आप आबाद रहें और महंगे पेट्रोल इस्तेमाल करते रहें इस पे भी क्योंकि बात इस पे होगी भी बात होगी अगली दफा। अगली वीडियो में। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज।